ये कहानी है छोटे छोटे घोड़ों की जिन्हें पोनी कहते हैं। इन तीन तरह के पोनीज में एक यूनिकॉर्न है जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं। कुछ जमीन पर भागने वाले ताकतवर पोनीज के साथ कुछ उड़ने वाले पोनीज भी हैं जिनके पर होते हैं। जादू इनके पास भी होता है। किसी ज़माने में ये तमाम पोनीज बहुत खुशी से मिलजुल कर रहा करते थे। सबको तो ये बात बस कहानी लगती है जो सनी के डैड सब बच्चों को सुनाया करते थे। उन्होंने तो दोबारा तीनों तरह के पोनीज को मिलाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और इनके मरने के बाद ये काम सनी यानी इनकी बेटी ने शुरू कर लिया था। वो सबसे पहले अपनी तरह के अर्थ पोनीज में से दूसरे पोनीज के लिए नफरत निकालना चाहती थी, इसलिए वो चुपके से एक शो में घुस जाती है और अपने ड्रामा के ज़रिए वो सब लोगों को ये बताने लगती है कि बाकी पोनीज बुरे नहीं हैं, तो वो लोग इनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वो लोग जो दूसरे पोनीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ना ही इनके साथ रहना चाहते थे, वो इसे यानी सनी को अरेस्ट करवा देते हैं। वो लड़का जिसने सनी को अरेस्ट किया था वो सनी का दोस्त भी था। वो इसे बाहर जाकर छोड़ देता है और उसे कहता है तुम अपने घर चली जाओ और तुम्हें पता है ना कि यहाँ के लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए जो कुछ तुम कर रही हो तुम छोड़ दो। इनकी बातों के दौरान ही वो लोग देखते हैं कि सारे अर्थ पोनीज डर कर इधर उधर भाग रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इनको पता चलता है कि यहाँ एक यूनिकॉर्न आ गई है जिससे डरकर सब भाग रहे हैं क्योंकि यूनिकॉर्न्स के अंदर जादुई ताकतें थीं और ये लोग डरते थे कि कहीं यूनिकॉर्न इनके ऊपर कोई जादू ना कर दे। सनी इस प्यारी सी यूनिकॉर्न को देखकर बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो तो यूनिकॉर्न्स के साथ दूसरे पोनीज के साथ भी मिलकर रहना चाहती थी। वो इसके साथ दोस्ती करके इस शहर से भाग जाती है। जिनको पकड़ने के लिए सनी का दोस्त पुलिस ऑफिसर इनके पीछे जाता है और वो शहर में अपनी ड्यूटीज़ एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को सौंप जाता है जो पावर मिलते ही एक बुरा पोनी बन जाता है। इसको यूनिकॉर्न्स और दूसरे पोनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इनको मारना चाहता है और चाहता है कि यहाँ अर्थ पोनी के अलावा और कोई पोनीज ना रहें। इसलिए वो सब लोगों के दिलों में गलत ख्याल डालता है कि दूसरे पोनीज हम पर हमला करने वाले हैं। इससे पहले कि वो हम पर हमला करें हम ही जाकर इनको मार देते हैं। इसीलिए वो एक फ़ौज बना लेता है और सारे ही पोनीज को मारने के लिए एक बड़ा सा वेपन एक फैक्ट्री के अंदर तैयार करने लगता है। फिर सनी को यूनिकॉर्न बताती है कि हम अपनी जादुई ताकत खो चुके हैं और हमें लगता है कि ये सब उड़ने वाले पोनीज के जादू की वजह से हुआ है। हम इनसे अपना जादू वापस लेना चाहते हैं। तो सनी को पता चलता है कि सिर्फ अर्थ पोनीज ही नहीं बल्कि बाकी सब पोनीज भी एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसे अब इन तीनों पोनीज को मिलाने का काम बहुत मुश्किल लगता था। वो फिर यूनिकॉर्न के साथ उड़ने वाले पोनीज के गांव जाती है और पूछती है कि क्या वो यूनिकॉर्न का जादू वापस दिलाने में इनकी मदद करेंगे और क्या वो दूसरे पोनीज के दोस्त बनकर रहेंगे, उनके साथ मिलकर रहना चाहेंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही इनको दुश्मन समझते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको क्वीन के पास लाया जाता है और सनी इससे पूछती है कि क्या वो यूनिकॉर्न का जादू वापस दिलाने में इनकी मदद करेगी और क्या दूसरे पोनीज के साथ मिलकर रहना चाहेगी। क्वीन इस बात को अपनी तौहीन समझती है। क्वीन ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि हम अपने दुश्मनों की मदद करेंगे, कभी नहीं। और गुस्से में वो इनको जेल में बंद कर देने का हुक्म देती है और कहती है कि वो इनको यहाँ से जाने नहीं देगी। साथ ही वो इससे सनी के डैड की डायरी ले लेती है जिसमें तीनों पोनीज के बारे में कुछ राज थे। अजीब बात ये थी कि इनकी जेल एक स्पा की तरह थी जिसमें एक मसाज चेयर भी मौजूद होती है। वो लोग यहाँ पर मज़े कर रहे थे कि तभी वहाँ पर क्वीन की बेटी एक उड़ने वाली पोनी थी, वो आती है और इनको बताती है कि यूनिकॉर्न की तरह हमारा जादू भी खो गया है और हम शाही लोग तारों के ज़रिए उड़ने का ड्रामा करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हमारे पास भी जादू है। इसकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सनी की थी। वो भी तमाम पोनीज को मिलाना चाहती थी, इसीलिए वो सनी की डायरी सनी को वापस कर देती है और इसे वहाँ से भाग जाने का कहती है। और ये जगह और अपने फादर की डायरी को देखते हुए सनी को लगता है कि इन लोगों के पास जो शाही पत्थर हैं यानी रॉयल स्टोन्स, जो कि इनकी बादशाह या मलका के पास होते हैं, इनको जोड़ने से शायद इनका जादू इनको वापस मिल जाए। अब वो क्योंकि उड़ने वाले पोनीज के शहर में थे तो वो पहला पत्थर यहाँ से ही हासिल करना चाहते हैं। वो पत्थर इनकी मलका के ताज में लगा हुआ था, इसीलिए वो रात को ताज को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। ये लोग फिर एक शो में जाते हैं जहाँ क्वीन अपनी तरह के सारे पोनीज को नकली तरीके से उड़कर दिखा रही थी। वो इनको बस ये यकीन दिलाना चाहती थी कि इनके पास तो इनकी जादुई ताकतें अभी भी हैं। ये सब दूर रूम में कोई और आदमी कंट्रोल कर रहा था। खैर सनी और यूनिकॉर्न को तो उसका ताज लेना था, इसीलिए वो ताज लेकर आगे बढ़ रही थी कि इनको इस जगह का पुलिस वाला देख लेता है। इससे बचने के लिए वो कंट्रोल रूम में चली जाती हैं और कंट्रोल रूम में खड़ा उड़ने वाला पोनी यूनिकॉर्न और सनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इससे वायर्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है जिसकी मदद से क्वीन सबको उड़कर दिखा रही थी।
जैसे ही वायर्स का कंट्रोल ख़त्म होता है तो वो सब लोगों के दरमियान बीच शो में लटक जाती है वायर से। ऐसे सब लोग जान जाते हैं कि क्वीन तो असल में उड़ ही नहीं सकती। सबको इनके झूठ के बारे में पता चल जाता है। अब क्वीन को अरेस्ट कर लिया गया था और अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में उसे सनी और यूनिकॉर्न के साथ भागना पड़ता है, इस शर्त पे कि वो अपना स्टोन इनको दे देगी। वो लोग अब यूनिकॉर्न के गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां से इनको दूसरा पत्थर मिलना था। रास्ते में इनको सनी का वो दोस्त पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जो इनको पकड़ने आया था। वो चाहता था कि सनी इन दोनों को छोड़कर वापस अपने गांव चली जाए, लेकिन सनी ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन स्टोन इन्हें आसानी से नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये स्टोन अल्फा नाम के एक यूनिकॉर्न के पास था। अल्फा नाम का यूनिकॉर्न बहुत ताकतवर था, इसीलिए सनी की दोस्त यूनिकॉर्न सबको नकली यूनिकॉर्न बनाकर वहां ले जाती है, जहां अल्फा इनको स्टोन देने के लिए एक शर्त रख देता है जिसमें इन्हें डांस करना था। सनी बहुत आसानी से डांस करते हुए जीतने ही वाली थी कि डांस करते करते इसका हॉर्न यानी सींग नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो नकली था। इसीलिए सबको पता चल जाता है कि वो यूनिकॉर्न नहीं है और सब इन पर गुस्सा होने लगती हैं। इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ लेते, सनी अपनी ज़रूरत का पत्थर उठाकर जैसे तैसे वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो जैसे ही क्रिस्टल्स को मिलाती है तो इससे कुछ भी नहीं होता। सनी उदास हो जाती है और इसे लग रहा था कि अब कभी भी वो तीनों पोनीस को मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये सोचते हुए वो अपने पुलिस दोस्त के साथ वापस जाने लगती है। घर आने पर अब वो अपनी सारी चीज़ें और सारे प्लान जो इसने तीनों पोनीस को मिलाने के लिए बनाए थे, इन्हें एक बॉक्स में बंद कर देती है। और वो देखती है कि इसके डैड ने एक ऐसा स्टोन बनाया हुआ था जो बाकी दोनों स्टोन्स के दरमियान की जगह में मिल सकता था। ये जानने के बाद वो जैसे ही अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास वापस जाने लगती है तो ये देखकर परेशान हो जाती है कि एक बुरे पुलिस ऑफिसर ने यहाँ के सारे लोगों को अपने बस में कर लिया था और वो बाकी पोनीस को नुकसान पहुँचाने वाले थे। यानी ये सारे लोग दूसरे पोनी से जंग करने वाले थे। इससे पहले कि बहुत बुरा हो जाता और सारे पोनीस ख़त्म हो जाते, इन लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब सनी का पुलिस ऑफिसर दोस्त, सनी की दोस्त यूनिकॉर्न और बाकी कुछ पोनीस जो इनके साथ मिले थे, वो सब एक प्लान बनाते हैं इस सारी तबाही को रोकने के लिए, जिसमें पुलिस ऑफिसर ने इस बड़े वेपन को यानी तबाही फैलाने वाली मशीन को रोकने का काम करना था, जबकि सनी और बाकी दोस्तों को तीनों क्रिस्टल्स को मिलाना था, जिससे तमाम पोनीस की ताकतें इनको वापस मिल जाएं। जो लड़का ये बुरा काम कर रहा था, इसकी मॉम इसे ये बुरा काम करने से रोक रही थी, जबकि यहाँ सनी के घर में वो एक ख़ास मशीन के अंदर रखकर इन तीनों स्टोन्स को जोड़ रहे थे, लेकिन ये क्रिस्टल्स अब नहीं जोड़ रहे थे। सनी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। अब वो अपनी सारी दोस्तों को, जिसमें यूनिकॉर्न और उड़ने वाले पोनीस भी थे, इनको बताती है कि स्टोन्स को जोड़ने से ज़्यादा हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। हमारा आपस में मिलना ही हमें हमारी ताकतें वापस कर सकता है। ये सब देखकर सब दोस्त इसके पास आ जाते हैं। वो जान गए थे कि सनी बहुत दुखी थी, क्योंकि इसके डैड की आखिरी निशानी जो कि एक तस्वीर थी जिसमें वो अपने डैड के साथ खड़ी थी, वो टूट चुकी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले उड़ने वाले पोनीस की क्वीन आकर इस तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करती है, ताकि वो सनी को थोड़ा खुश कर सके। इनके ऐसा करते ही जगह जगह फैले हुए वो क्रिस्टल्स उड़ गए थे, क्योंकि क्रिस्टल्स ये जान गए थे कि पोनीस ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। क्रिस्टल्स घूमते हुए सनी को आसमान में ले जाते हैं, क्योंकि ये सारी कोशिश सनी की ही थी। अब सनी को तीनों तरह के पोनीस की ताकतें मिल जाती हैं, यानी पर भी, सींग भी, यूनिकॉर्न जैसी जादुई ताकतें भी और उड़ने वाले पोनीस की तरह जादुई शक्तियाँ भी। ये सब देखकर वहाँ लोग सब हैरान हो जाते हैं, यानी कि अब सनी एक यूनिकॉर्न बन गई थी। फिर एक तेज़ रोशनी के साथ वहाँ सभी के सभी पोनीस का मैजिक वापस आ जाता है, यानी यूनिकॉर्न्स के पास इनकी जादुई ताकतें आ गई थी और उड़ने वाले पोनीस भी अब उड़ सकते थे। वो बुरे माँ बेटे जो कि बाकी सब पोनीस को ख़त्म करना चाहते थे, इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। साथ ही सनी और इनके सारे दोस्त इस चीज़ को लेकर खुश थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। उन्होंने सारे पोनीस को मिला दिया था और फिर सबको खुशी से खेलता दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।